हेलो एवरीवन, चलिए आज हार्वेस्ट करते हैं बैगन को, जिसे एग प्लांट भी कहते हैं। और आज जानेंगे उसके रखरखाव के बारे में और उसको कब तोड़ना चाहिए, कैसे उसको ऑर्गेनिक तरीके से अच्छे से ग्रो करना चाहिए और ठंडी से उसे हम कैसे बचा सकते हैं, ठंडी के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ ब्रिंजल को अपने किचन गार्डन से। और मेरे किचन गार्डन में 2 कलर के ब्रिंजल लगे हुए हैं, ग्रीन और पर्पल। पर्पल में भी 2 टाइप का है, एक लंबा वाला और एक गोल वाला। तो किसी भी चीज़ को हार्वेस्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है या नहीं। तो ब्रिंजल के लिए हम पहचान सकते हैं उसके चमक से। अगर ब्रिंजल मैच्योर हो चुका है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है हार्वेस्टिंग के लिए, तो उसका कलर थोड़ा फीका पड़ने लगेगा। और अगर उसका कलर फीका नहीं है, अभी चमकदार है, तो मतलब उसे अभी छोड़ दीजिए, अभी और वो मैच्योर होगा। जैसे ग्रीन वाला देख रहे हैं आप, ये बहुत ही बड़ा बड़ा बैगन होता है और अभी इसका कलर बहुत ही ब्राइट है, तो इसे मैं छोड़ दूँगी। और जो बड़ा हो चुका होगा, जिसका कलर थोड़ा डल हो चुका होगा, उसे तोड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद अब वो नहीं बढ़ेगा। ठंडियों में इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं, कुछ जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो अक्सर सूखती हैं और उनको हाथ से तोड़ के हटा देना है, ताकि पौधा अपना फालतू में एनर्जी वेस्ट ना करे। पुरानी पत्तियों में रोग लगने की संभावना ज़्यादा होती है और पौधा धीरे धीरे उन पत्तियों को गिरा ही देता है। तो क्यों ना हम पौधे की मदद करें और पुरानी पत्ती को तोड़ के हटा दें, ताकि जो पौधा है अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ फल बनाने में और नई कलियाँ बनाने में इस्तेमाल करें। जो मेरा हरे पेड़ का बैगन है, सिर्फ मैंने एक ही लगाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फल आते हैं और बड़े बड़े साइज़ होते हैं उनके। ये देखिए, जो मैंने पत्तियां हटाई हैं उसमें एक छोटा सा मुझे ग्रीन कलर का बीटल दिखा है। इसे ज्वेल बग भी बोला जाता है और इसे रेयर माना गया है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्मफुल है। तो अगर ये दिखे तो उस पत्तियों को हटा दें और उसे बाहर निकाल दें। जिस टाइप का बैगन होता है, उनके फूलों का रंग, फूलों का साइज़ और बैगन का साइज़ सब कुछ अलग अलग बदलते रहता है। जैसे कि ये गोल वाला है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये गोल में होगा और उसका फूलों का रंग पर्पल था और पर्पल ही होता है। और पत्तियों के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई उसकी डंठल टूट गई है तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि फिर उससे पौधे को फालतू में एनर्जी लॉस होगा। तो 2-3 डंठल इस पौधे की टूट चुकी है, तो इसको मैं हटा दूँगी। जैसे बैगन लगाया तो उसे तोड़ लूँगी, जो कि मैच्योर नहीं था अभी, लेकिन डंठल के टूटने की वजह से मुझे तोड़ना पड़ेगा। और एक यहाँ पे भी ऊपर से है, तो इसको भी तोड़ देंगे हम लोग। और आपको भी अपने पौधे का ध्यान देना है कि कहाँ से कौन सी डंठल ख़राब हो रही है, कहीं कोई रोग तो नहीं लग रहा है ना। अब चलिए मैं कुछ दिखाती हूँ। ये बैगन अभी मैच्योर भी नहीं हुआ था, छोटा ही था, तभी चिड़िया इसे खाना शुरू कर दी और आधा ज़्यादा इसे खा गई है। तो इसे तोड़ के फेंक देंगे, क्योंकि इसका कुछ इस्तेमाल नहीं है, तो चिड़िया दोबारा खाएगी भी नहीं। और जब आप ऑर्गेनिक कुछ उगाते हैं तो सिर्फ वो आप ही पसंद नहीं करते, बल्कि आपके साथ साथ चिड़ियों को भी पसंद आता है, पशु पक्षी को भी। तो वो आपके गार्डन में हमेशा ही आते रहते हैं। तो मेरे किचन गार्डन में भी बहुत सी चिड़िया आती हैं और ऐसे कभी पत्ता गोभी की पत्ती को भी खा जाती हैं, बैगन को भी खा रही हैं। तो मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि उनको भी तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही ना। अब हम हटा देंगे या कोई कीटनाशक डाल देंगे तो उनको नुकसान होगा, बट हमें इस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो हम उगाते हैं उनका कलर डल होता है, ब्राइट नहीं होता। ये देखिए, ये कितना ब्राइट है और कितना चमकदार है और कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है, साइज़ भी अच्छा है इन सब का। तो ये सब गलत बातें हैं, अच्छे से ग्रो करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। सर्दियों में आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग यानी कि सूखे पत्तियों या फिर भूसे को जड़ को ढकने के लिए इस्तेमाल करना, एक कवरिंग, सॉइल को कवरिंग प्रदान करना, वही मल्चिंग होता है। और ऊपर से आप चाहें तो बैगन को फ्रॉस्टिंग कवर से ढक सकते हैं, ताकि वो फ्रॉस्ट ना हो, अच्छे से सर्दी ना लगे, क्योंकि बैगन एक गर्मी वाला प्लांट है, तो इसे सर्दी से बचा कर रखना होगा। साथ ही बैगन तोड़ते हुए भी ध्यान देना है कि क्या वो नरम है या फिर टाइट। अगर वो हार्ड हो चुका है, यानी इसको तोड़ लीजिए, भले ही उसका कलर ब्राइट हो। तो कुछ बैगन अभी ब्राइट कलर के हैं लेकिन हार्ड हो चुके हैं टच करने से, तो उनको तोड़ लेंगे, क्योंकि अब वो और नहीं मैच्योर होंगे। इसी तरह मैंने
सारे बैगन तोड़ लिए गए। ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली का होता है और इसका बोटेनिकल नेम सोलेनम मेलांगना होता है और ये बहुत से कलर्स में पाया जाता है। इसके डिफरेंट वैरायटीज़ भी होती हैं, बट मैंने 3 ही लगाए हैं क्योंकि मेरे यहाँ पे 3 ही मिलते हैं इनके बीज। साथ ही हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हैं और जो सस्ता मिलता है, फ्री में मिलता है, राख यानी कि वुड ऐश, उसको छिड़क सकते हैं। उससे सॉइल का पीएच बढ़ता है और वो सॉइल न्यूट्रल की तरफ जाती है। ध्यान रहे कि ज़्यादा भी नहीं छिड़कना है। वुड ऐश को छिड़कने से सॉइल फर्टाइल तो होती ही है, साथ में पेस्ट अटैक भी कम होता है और पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। उसमें न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी होते हैं जो कि प्लांट को हेल्दी बनाते हैं। मैं 2 दिन बाद राख छिड़क रही हूँ क्योंकि जिस दिन मैंने हार्वेस्टिंग की थी उस दिन धूप थी। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि सर्दियों में अगर छिड़क रहे हैं तो सुबह के टाइम छिड़कें क्योंकि तब थोड़ा ओस जमा होता है तो पत्तियों पे चिपक जाता है और मिट्टी पे भी चिपक जाता है तो थोड़ा सा टिका रहता है। ये थी कुछ ऐसी छोटी चीज़ें जिनको करके आप एक अच्छा हार्वेस्ट पा सकते हैं और अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।